नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 1 अप्रैल से NHAI के साथ हरियाणा सरकार के टोल टैक्सों के रेट में भारी बढ़ोतरी। हरियाणा के निवासियों को 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से प्रदेश के लगभग सभी टोल टैक्सों पर टोल दरें महंगी होंगी। KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल और KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल के साथ हरियाणा सरकार के सभी टोल रोड पर टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का कारण बताया जा रहा है। वहीं लोगों में नाराजगी है कि बिना सुविधाएं ही टोल दरें क्यों बढ़ाई जा रही है। KMP पर हल्के सवारी वाहन जैसे कार ₹1.35, हल्के वाणिज्यिक वाहन से ₹2.18 व भारी वाहनों से ₹4.96 प्रति किलोमीटर वसूली की जा रही है। बढ़ी हुई टोल दरें 31 मार्च आधी रात से लागू होंगी। इसमें करीब ₹5 प्रति किलोमीटर तक बढ़ोतरी होगी। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से नकल रोकने के खास इंतजाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 30 मार्च से 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। यह परीक्षाएं 24 अप्रैल तक चलेंगी। इनका समय रोजाना दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। एक दिन 10वीं और एक दिन 12वीं की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 372 उड़न दस्तों की पैनी निगाहें और हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बोर्ड परीक्षाओं पर नकुल पर अंकुश लगाया जाएगा। प्रवेश पत्र पर QR कोड लगाया गया है। उड़न दस्ते QR कोड को स्कैन करके परीक्षार्थी की फोटो व विवरणों की जांच कर सकते हैं, जिससे फर्जी परीक्षार्थियों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी केंद्र पर एक ही समय में एक कक्ष में 2 या 2 से अधिक UMC केस दर्ज किए जाते हैं तो उस अवस्था में संबंधित पर्यवेक्षक को कार्यभार मुक्त किया जाना है। यदि किसी उड़न दस्ते द्वारा परीक्षा केंद्र पर प्रतिरूपण केस पकड़ा जाता है तो केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्पेशल रेलगाड़ियां शुरू, ये रहेगा रूट। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाने हैं। ये ट्रेन अप्रैल से जून के बीच चलेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 09621 अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के लिए 3 अप्रैल से 26 जून तक हर रविवार को सुबह 6:35 पर चलेगी, जो अगले दिन सुबह 4:15 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस अजमेर के लिए 4 अप्रैल से 27 तक हर सोमवार सुबह 11:15 पर चलेगी, जो अगले दिन सुबह 9:10 पर अजमेर पहुंचेगी। ये ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वापी स्टेशनों पर स्टॉपेज देते हुए मुंबई जाएगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09038 बाड़मेर से बांद्रा टर्मिनस के लिए 2 अप्रैल से 18 जून तक हर शनिवार रात 9 बजे चलेगी। अगले दिन दोपहर 3:45 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। रिटर्न में ये गाड़ी 1 अप्रैल से 17 जून के बीच बांद्रा टर्मिनस से बाड़मेर के लिए हर शुक्रवार रात 7:25 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:45 पर बाड़मेर पहुंचेगी। ये गाड़ी बायतू, बालोतरा, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़, भीनवाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भीरडी जंक्शन, पाटन, महिसाणा, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी स्टेशनों से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। साथ ही रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशाखापट्टनम भगत की कोठी विशाखापट्टनम रेल सेवा में एक 3rd AC श्रेणी डिब्बे की स्थायी बढ़ोतरी होने जा रही है। जजपा की जनसभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां रही खाली, नहीं पहुंचे दुष्यंत चौटाला। अजय चौटाला ने कही ये बात जींद के नरवाने की कपास मंडी में सोमवार को जननायक जनता पार्टी द्वारा आयोजित हल्का स्तरीय जनसभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी नरवाना नहीं पहुंचे, जिसके बाद विरोधी पार्टियों द्वारा रैली की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर जजपा फ्लॉप शो कहा जा रहा है। जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा संबोधित किया गया। अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं और जनता लगातार पार्टी से जुड़कर पार्टी को अधिक मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पार्टी को खड़ा करके उसे सरकार का हिस्सेदार बनाया है, ठीक उसी प्रकार संघर्ष करके पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करनी होगी, ताकि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश का विकास कर सके। कपास मंडी में जजपा की जनसभा का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन 11 बजे तक कुर्सियां पूर्ण रूप से खाली थी। लेकिन बाद में कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हुए तो जजपा नेताओं की जान में जान आई। कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर अजय चौटाला को ट्रैक्टर में बैठाकर जनसभा स्थल तक लाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में लगाई गई आधी से ज्यादा कुर्सियां अजय चौटाला के बाद भी खाली रही।
हरियाणा मौसम अपडेट। 11 साल में सबसे गर्म दिन रहा 28 मार्च का दिन। भारतीय मौसम विभाग ने इन शहरों के लिए अलर्ट किया जारी। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के तेवर लगातार तल्ख होने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 11 साल में 28 मार्च का दिन सबसे गर्म रहा है। मार्च महीने में ही मई और जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। गर्म हवाओं का सामना भी लोगों को अभी से करना पड़ रहा है। प्रशासन भी बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि लू चलने का समय आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे हरियाणा के सभी जिलों में भी इसी प्रकार के तापमान में वृद्धि होगी। गर्म हवाओं के चलने की संभावनाएं बनी हुई है। लोगों ने दिन में घरों से निकलना काफी कम कर दिया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार और सिरसा के साथ लगते इलाकों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने की आशंका है। हुड्डा खाप की पंचायत में फैसला, गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे, चाहे झेलना पड़े मुकदमा। किलोई गांव की पंचायती चौपाल में हुड्डा खाप की मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हुड्डा खाप के गांव टिटोली, सांगी, जिंद्रान, मकड़ोली, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, सुंदरपुर, टिटोली, लाडोद, भयापुर, किलोई, रुड़की समेत लगभग सभी 24 से 25 गाँव में कोई भी व्यक्ति बिजली के स्मार्ट मीटर घरों से बाहर नहीं लगवाए। पंचायत में बताया गया कि स्मार्ट मीटर दूसरे मीटरों की तुलना में ज्यादा बिजली की खपत दर्ज करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीते सर्दी के मौसम में भी 10-10 हजार रुपए के बिल भेजे गए। खपत से ज्यादा बिल होने की वजह से ही लोगों ने बिलों की अदायगी नहीं की। इसमें कहा गया है कि बिजली वितरण निगम की टीम जब स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गाँव में आएगी तो उसका हर तरह से विरोध किया जाएगा। इस विरोध कार्य में एक गाँव दूसरे पड़ोसी गाँव की मदद भी लेगा। बैठक में बताया गया है कि अगर किसी गाँव में मीटर बदलने के लिए बिजली वितरण निगम टीम पहुँचती है तो इसकी जानकारी उस गाँव के लोग अपने पड़ोसी गाँव को देंगे, ताकि साथ वाले गाँव के लोग मौके पर पहुंचकर मीटर बदलने वाली टीम को गाँव से बाहर कर सके। गांव में स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे, बेशक इसको लेकर हुड्डा खाप के लोगों को मुफ्त में झेलने पड़े। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भेजे गए हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इसे अदा कर सके। ऐसे में लोगों के पास एक ही विकल्प है कि बिल न भरें और स्मार्ट मीटर भी न लगने दें। अपनी ही पार्टी पर बरसे कुलदीप शर्मा, बोले कुछ नेता कर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का प्रचार। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा एक बार फिर से अपने ही नेताओं पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को आड़े हाथों लिया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि एक तो संगठन का ना होना कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं मुख्यमंत्री का प्रचार पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। बता दें कि बीती रोज कुलदीप बिश्नोई की एक रैली करनाल में थी। कुलदीप शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि एक तो कल मुख्यमंत्री बनने वाला नेता करनाल आया हुआ था। बिश्नोई ने मंच से कहा कि भजनलाल जी एक ऐसा परिवार है जिसको कहीं से भी लड़वा दो उसने जीत हासिल की है। इस पर कुलदीप शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि भजनलाल अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे ज्यादा वोटों से करनाल से ही हारे हैं। उनके बेटे की हिसार में हार हुई है, उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। कुलदीप शर्मा ने कहा है कि मंच से लेकर बयानों में हर जगह कांग्रेस नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं, जिसके कारण कांग्रेस एकजुट न होकर गुटबाजी का शिकार हो रही है। हरियाणा में मिलाजुला हड़ताल का असर, रोडवेज बसें कम चलने से लोगों को परेशानी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों के आह्वान पर सोमवार से शुरू हुई कर्मचारियों एवं मजदूरों की हड़ताल का हरियाणा में मिलाजुला असर दिखाई दिया। हड़ताल के चलते कई स्थानों पर बसों का संचालन बाधित हुआ। वहीं विभिन्न महकमों, बोर्ड निगमों, विश्वविद्यालयों और स्थायी निकायों में कामकाज प्रभावित हुआ। विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या कम होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा और महासचिव सतीश ने हड़ताल की सफलता का दावा करते हुए कहा कि बिजली निगमों के अधिकतर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इससे बिजली आपूर्ति की शिकायतों व बिजली बिलों को ठीक नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य विभाग में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी व मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन व अन्य कई संगठन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा व मिड डे मील वर्करों ने भी हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हड़ताली कर्मचारियों एवं मजदूरों ने जिला मुख्यालयों एवं खंड स्तर पर एकत्रित होकर शहरों में जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए। दावा किया जा रहा है कि हड़ताल के चलते 2400 बसों का चक्का जाम रहा। 90% से ज्यादा रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल में भागीदारी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि निजीकरण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी एकजुट होकर मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखेंगे।
हरियाणा में चलेगा ऑपरेशन शुद्धिकरण। रजिस्ट्री में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे तहसीलदार होंगे खुड्डे लाइन, कार्रवाई की तैयारी। रजिस्ट्री में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और जिला राजस्व अधिकारियों को खुड्डे लाइन लगाया जाएगा। करनाल में तहसीलदार राजबक्स की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुद्धिकरण चलाने जा रही है। सबसे पहले चार्जशीट हुए और राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच के चलते अहम तहसीलों या सीटों पर जमे तहसीलदारों को और नायब तहसीलदारों को बदला जाएगा। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं कि करनाल के तहसीलदार को उन्होंने पकड़वाया है और भ्रष्टाचार के मामले में उनका कोई सगा नहीं है, इसलिए विभाग ने गड़बड़ी वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में चार्जशीट या जिनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है उनको पंजीकरण से हटाकर खुड्डे लाइन पोस्ट दी जाएगी, जिनमें लैंड एग्जीबिशन आदि शामिल है। तहसीलों में पहले भ्रष्टाचार और करनाल तहसीलदार की गिरफ्तारी का मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा था। कांग्रेस और इनेलो ने आरोप लगाया कि तहसीलों में रजिस्ट्री के लिए 5 से 8% तक रिश्वत ली जाती है। राजस्व विभाग के पीके दास के अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तहसीलों पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। आपको भी चाहिए 11वीं किस्त के 2000 रुपए, तो फटाफट करें ये काम वरना नहीं आएगा पैसा। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर करती है। अगर आप भी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आप सबसे पहले 31 मार्च तक एक जरूरी काम कर लें, वरना आपके खाते में यह पैसा नहीं आएगा। इस सरकारी स्कीम का फायदा कई अपात्र लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने सभी के लिए ई-KYC जरूरी कर दी है। अगर आप ये ई-KYC नहीं करवाएंगे तो आपके खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। बिना ई-KYC के आपको 11वीं किस्त अटक जाएगी। आप ऑनलाइन ही ये ई-KYC करा सकते हैं। इसको आप CSC सेंटर पर जाकर भी ई-KYC करा सकते हैं। अप्रैल के शुरुआत में किसानों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। हरियाणा में अप्रैल में दिन में बंद रहेगी खेतों में बिजली सप्लाई, दमकल भी तैयार। गेहूं के सीजन की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। इस महीने के पहले सप्ताह में गेहूं की कटाई भी शुरू होने की उम्मीद है। मार्च महीने में इस बार गर्मी को देखते हुए गेहूं जल्दी पकने की उम्मीद है। इससे गेहूं के उत्पादन पर असर रहेगा। गेहूं के सीजन को लेकर बिजली निगम व दमकल विभाग की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। बिजली निगम द्वारा सीजन शुरू होते ही दिन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बाधित रखी जाएगी। वहीं खेतों की सप्लाई पूरी तरह से बंद रखी जाएगी, क्योंकि बिजली की सप्लाई सुचारू रहती है तो इसमें आगजनी की घटना बढ़ जाती है। तो वहीं खेतों में आग लगने पर किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए आगजनी की घटना को देखते हुए विभाग ने 1 अप्रैल से सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है। हरियाणा ग्रुप डी व ग्रुप सी भर्ती के लिए CET का शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार के द्वारा पहले ग्रुप डी एवं ग्रुप सी की परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाएं करवाई जाती थी, लेकिन कुछ समय पहले हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए हरियाणा CET एग्जाम का आयोजन किया जाता है। हरियाणा CET परीक्षा 2022 के आधार पर ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगामी समय में हरियाणा में लगभग 50,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरा जाएगा। ऐसे छात्र जिन्होंने हरियाणा CET 2022 के लिए आवेदन किया हुआ है वह अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि जल्दी ही हरियाणा CET एग्जाम 2022 का आयोजन होने वाला है। हम आपको यहाँ बता दें कि परीक्षा जून 2022 में करवाई जा सकती है। अभी हरियाणा SSC के द्वारा इस बारे में ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पूरी संभावना है कि 4 से 12 जून 2022 को परीक्षा करवा ली जाएगी। मई जून में हरियाणा के लगभग 50,000 ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों को भरा जाना है। इसलिए हरियाणा CET एग्जाम 2022 जून 2022 में करवाई जा सकती है। जल्द जारी होगी रेट 2022 की विज्ञप्ति। शिक्षा मंत्री कल्ला बोले, नकल रोकने के लिए सरकारी इमारतों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को होने वाली रेट भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। सोमवार को शिक्षा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें रेट के पाठ्यक्रम को तैयार करने के साथ ही भर्ती परीक्षा में नकल रोकने को लेकर रणनीति तैयार की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बरतने के साथ ही परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करने को लेकर मंथन किया गया। जल्दी पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इस बार परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय के सरकारी भवन में ही बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की धांधली और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जल्द ही सिलेबस के साथ भर्ती विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी, ताकि छात्र तय समय पर आवेदन कर जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके।
पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, सीएम भगवंत मान बोले गरीब आदमी लाइन क्यों लगाई, सरकार घर तक पहुंचाएगी सस्ता राशन। पंजाब की आम आदमी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब लोगों को राशन लेने के लिए डिपो जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब सरकार उनके घर खुद राशन पहुंचाएगी। सोमवार को सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मजदूरी छोड़कर या फिर घंटों लाइन में इंतजार कर राशन डिपो पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। भगवंत मान ने कहा कि वह जरूरतमंदों को अच्छा राशन उपलब्ध कराएंगे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को अपने हिस्से का राशन लेने के लिए लंबी लाइनों पर खड़े होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तौर पर सब चीजें घर पहुंच जाती हैं। कई बार तो गरीब आदमी को राशन के लिए दिहाड़ी छोड़नी पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है। मैं बुजुर्ग माताओं को भी जानता हूं जो 2 किलोमीटर दूर डिपो से राशन लेने आती हैं, फिर उसकी सफाई करती हैं। कई बार खाने लायक न होने पर भी उन्हें राशन खाना पड़ता है। अब इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। साफ बोरियों में आटा, गेहूं और दाल पहुंचाएंगे। लोगों को दिहाड़ी छोड़ने या फिर लाइन में लगने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अफसर जरूर फोन कर पूछेंगे कि आप कितने बजे घर पर उपलब्ध होंगे। वह उसी वक्त आकर आपको राशन देकर जाएंगे। यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी। अगर डिपो नजदीक है तो आप वहां से भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। अगर कहीं राशन में कमी आती है तो हमें बताएं। उन्होंने कहा कि लोग सरकार चुनते हैं तो फिर उन्हें सहूलियत का हक है। टोल कलेक्शन का सिस्टम बदलेगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम हटेगा। अब जीपीएस ट्रैकिंग से वसूला जाएगा टोल टैक्स। देश में एक बार फिर से टोल कलेक्शन सिस्टम बदलने जा रहा है। देश भर के टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम को हटाया जाएगा और इसके जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम लाया जाएगा। यह सिस्टम कई यूरोपीय देशों में सफल हो चुका है। अब इसे भारत में लाने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम कहते हैं। इसे लागू करने के बाद देश भर से टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। अब केंद्र सरकार ने नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट भी तैयार करा रही है। जर्मनी और रूस में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से टोल संग्रहण होता है। भारत में 97% वाहनों से अब फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी हफ्ते सदन में यह भी कहा था कि देश में कहीं भी 2 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर होंगे तो उनमें से एक टोल प्लाजा 3 महीने के भीतर हटा लिया जाएगा। देश में 727 टोल प्लाजा हैं। इनकी मैपिंग भी जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसे कितने टोल प्लाजा हैं जो 60 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित हैं। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।